नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ गुप्ता और आप लोग देख रहे हैं माइक्रोफंगी मशरूम एक्सपर्ट आसनसोल पश्चिम बंगाल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका इस चैनल में और इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे वो विषय है कि मशरूम की खेती और व्यवसाय या बिजनेस करने के संपूर्ण ए टू जेड जानकारी कि कैसे आप मशरूम का बिजनेस शुरू करते हैं, कैसे आप शुरुआत जो करते हैं वहाँ से ले करके कैसे आप मशरूम को अपना कच्चा हो या सूखा हो कैसे उसको बेचते हैं, इसके बीच में क्या क्या चीज़ आपको जानना ज़रूरी है या करना ज़रूरी है जो कि आपको मशरूम का खेती और व्यवसाय करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला मुख्य पॉइंट है, एक नंबर, वो है कि आपको मशरूम के बारे में एक जनरल व्यू होना चाहिए। एक लोगों के बारे लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं, एक आम राय होना चाहिए। साथ ही साथ जो मशरूम आप करना चाहते हैं उसके बारे में, उसके खेती के बारे में, उसके गुणों के बारे में, औषधीय गुणों के बारे में, उसके व्यंजन के बारे में, और कोई भी अगर जानकारी आपको मिलती है जो कि आपको काम आ सकता है, वो सब के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा चीज़ को। और साथ ही साथ हो सकता है ट्रेनिंग भी लेना पड़े किसी जगह से, क्योंकि ट्रेनिंग मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने भी कभी ट्रेनिंग ली थी किसी और से, मेरा भी गुरु है, तो मैं समझता हूँ कि गुरु होना आवश्यक है, गुरु होना चाहिए। उससे बहुत मदद मिलता है क्योंकि उनके पास नॉलेज होता है और वही नॉलेज की तलाश हमें होती है जिससे कि हम अपना मशरूम का व्यवसाय या कोई भी व्यवसाय या कुछ भी हो, उसको अगर हम पहली बार कर रहे हैं, नया कर रहे हैं, तो हमें एक आश्वासन मिलता है, एक हमें हिम्मत मिलती है कि कोई है जिसके पास नॉलेज है और अगर मुझे कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो मैं तुरंत उनके पास अपना समस्या को बताऊंगा और उनके पास से मुझे समाधान मिल जाएगा, उसके बारे में विचार मिलेगा, विमर्श होगा। तो ये पहला पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि लोगों को की क्या मानसिकता है, क्या उनका एक सोच है मशरूम के बारे में। और दोस्तों, सबसे पहला बात है कि भारत में लोग सिर्फ मशरूम बोलते हैं, लेकिन मशरूम बहुत प्रकार का होता है। भारत में आमतौर पे ऐसे तो 10-15 प्रकार के मशरूम अभी उगाए जा रहे हैं छोटे पैमाने पे, रिसर्च के पैमाने पे, ठीक है, लेकिन आमतौर पे 4 प्रकार का मशरूम ही ज़्यादा भारत में चलन में है अभी, और पीछे 2 और फॉलो कर रहा है। जो मेन मशरूम है वो है बटन मशरूम। अब बटन मशरूम को चाहिए ठंडा, उसका एक अलग विधान है, अलग विधि है, ठीक है, वो गर्मी में नहीं हो सकता है। हो क्यों नहीं सकता है, उसका एक अलग वैरायटी है हाई टेम्परेचर का बटन मशरूम का, लेकिन वो बहुत रिस्की होता है, लोग उसको करना पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए ठंडा का जो बटन मशरूम का वैरायटी है उनको करते हैं। तो एक तो हो गया आपका बटन मशरूम। 2 नंबर पे आ गया आपको ऑयस्टर या ढिंगड़ी खुम्बी जिसको बोलते हैं हिंदी में। ऑयस्टर मशरूम साल के 12 महीने किया जा सकता है अगर आपको सब चीज़ का नॉलेज है, तो अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो, अन्यथा 9 से 10 महीने तो आराम से किया जा सकता है। उसका भी अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग वैरायटी का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आ गया मिल्की मशरूम, यानी कि दूधिया खुम्बी। दूधिया खुम्बी गर्म का तापमान का है, वो 25 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री तक में होता है, तो उसका एक अलग रिक्वायरमेंट है और सबका अलग अलग तरीका है उसका खेती करने का, अलग अलग उसका, सब मशरूम का अलग अलग ज़रूरत है। तो वो, और उसके बाद में आपका हो गया पैडी स्ट्रॉ मशरूम, जो कि जिसको बोलते हैं पुआल खुम्बी, ठीक है, वो बरसात और गर्मी दोनों का जो मिक्स सीजन होता है। जैसे हमारे भारतवर्ष में जो पहाड़ी इलाका नहीं है, जो इधर का इलाका है समतल इलाका जो है, वहाँ पे क्या नाम है, आराम से पैडी स्ट्रॉ मशरूम जो है वो किया जा सकता है। वो गर्मी और बारिश
ये जो उमस का मौसम होता है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और सब मशरूम का काल चक्र मतलब उसका जो साइकिल है, प्रोडक्शन साइकिल है, सबका अलग अलग विभिन्न है। तो ये आपको जानना जरूरी है कि आप कौन सा मशरूम करना चाहते हैं। सबसे इजीएस्ट मशरूम तो ऑयस्टर मशरूम है, क्योंकि वो एक सिंगल सबस्ट्रैट मतलब एक माध्यम के द्वारा उसको उगाया जा सकता है। बाकी दूसरा जो मशरूम है एक माध्यम के द्वारा उगाया नहीं जा सकता है। किसी को खाद बना करके सड़ा कर करके खाद बना कर करके उनको देना पड़ता है, जैसे बटन मशरूम को। फिर केसिंग सॉइल लगना है और भी तौर तरीका है। तो आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि कौन सा मशरूम आप करना चाहते हैं। ये हो गया अपना एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि कहाँ पर करना चाहते हैं, आपका कितना एरिया का रिक्वायरमेंट है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कैसा रूम चाहिए, रूम में खिड़की चाहिए कि नहीं। क्योंकि जैसे बटन मशरूम का घर होता है वो थैच हाउस में बनता है। क्या नाम है आपका, पैडी स्ट्रॉ मशरूम है वो आप बाहर में उगा सकते हैं, उसको ढकना पड़ता है प्लास्टिक से। मिल्की और ऑयस्टर आपको रूम के अंदर करना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि उनके लिए जो आप रूम बना रहे हैं उनके लिए सही है या नहीं है। जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, जिस जिस एरिया में आप खेती करना चाहते हैं वो एरिया साफ़ सुथरा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, पोल्यूशन, गंदगी, पानी जाम, ये वो, पत्थर का फैक्ट्री, आसपास का इलाका कैसा है। क्योंकि जितना फ्रेश इलाका होगा, जितना हरा भरा इलाका होगा, मशरूम उगाने में आपको सहूलियत मिलेगी। फिर रूम में क्या क्या मटेरियल लगेगा, एग्जॉस्ट फैन लगेगा कि नहीं, आप एसी लगेगा कि नहीं, कैसा रूम बना रहे हैं, एसी कौन सा मशरूम का करें, ये सब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों 3 नंबर पॉइंट आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब हो गया कि पुआल है, जिप्सम है, यूरिया है, मैन्योर है, नाना मशरूम का नाना तरीका का माध्यम है जिस पर वो उगेगा और हमें मशरूम मिलेगा। तो वो मटेरियल कैसा होना चाहिए, जैसे ऑयस्टर मशरूम का है तो ऑयस्टर मशरूम का कैसा पुआल होना चाहिए, कुट्टी होना चाहिए, बिचाली होना चाहिए, कितना लंबाई होना चाहिए, किस तरीका का देखने में होना चाहिए, ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 4 नंबर पे आ गया दोस्तों प्रोसेसिंग, शुद्धिकरण। जो आप जो माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, जिसका यूज़ कर रहे हैं मशरूम उगाने में नाना प्रकार का, उसको शुद्धि करना, उसके अंदर से जो बैक्टीरिया है, वायरस है, नाना प्रकार की कीट मकोड़े हैं, तो उनको मारना है, उनको वहाँ से हटाना है ताकि मशरूम अच्छा से उस माध्यम में उग सके। तो उसका प्रोसेस क्या है, केमिकल से करना है या ऑर्गेनिक प्रोसेस में करना है, पैस्चराइजेशन करना है या स्टरलाइजेशन करना है। मतलब पैस्चराइजेशन मतलब हो गया गुड बैक्टीरिया रहेगा, अच्छा बैक्टीरिया रहेगा, खराब बैक्टीरिया मर जाएगा, तो डिफेंसिव पावर इसमें रहेगा। और दूसरा 95 डिग्री एबव वो है स्टरलाइजेशन, उसमें अच्छा और बुरा दोनों बैक्टीरिया मर जाता है। तो कौन सा यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों आ गया आपका क्या सप्लीमेंट लगेगा और क्या मेडिसिन्स लगेगा। कोई भी जैसे कीटनाशक हो गया, शोधन सैनिटाइज़र हो गया, हाइजीनिक मेंटेन करने के लिए उसका मशरूम को उगाने में, जैसे पहला बार मशरूम उगा तो दूसरा बार उसमें क्या कोई चीज़ का स्प्रे देना जिससे मशरूम और अच्छा से निकले, जल्दी निकले, तो ये जानना ज़रूरी है। उसके बाद में आपको स्पॉनिंग कैसे करना है, मतलब मशरूम का जो माध्यम, उगने वाला जो माध्यम आप व्यवहार कर रहे हैं, वो जब आप बैग में या कैसे भी डालते हैं तो उसमें बीज जो होता है स्पॉन, मशरूम का कोई बीज नहीं होता है, उसका धात होता है और इंग्लिश में उसको स्पान कहते हैं, स्पॉन भी कहते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि स्पॉन क्या है, कैसे है, कौन सा वैरायटी का स्पॉन है, कहाँ पर यूज़ करना है, क्या प्रोसेस में यूज़ करना है, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना ह्यूमिडिटी चाहिए स्पॉन को। अब ऑयस्टर मशरूम में भी बहुत सा वैरायटी है, ऑस्ट्रिटस है, कोलम्बिनस है, प्लूनिमरस है, फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा में भी अलग अलग जेनेटिक चेंज किया हुआ वैरायटी है, क्रॉस ब्रीड है। सजोरा काजू है, डीजामोर है, गोल्डन येलो है। तो आपको उन लोगों का अलग अलग चाहत है, अलग अलग डिमांड है, अलग अलग तौर तरीका। तो ये सब चीज़ आपको जानना पड़ेगा, बस मशरूम बोलने से नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों स्पॉनिंग का तो हो गया, फिर उसके बाद में स्पॉन रन से लेकर के माल निकलने तक, मशरूम, कच्चा मशरूम निकलने तक, और फिर उसको तोड़ने के बाद
क्या क्या करना है। स्पॉन रन मतलब जब आपने बीज बो के टांग दिया या रख दिया रैक पे, अब उसमें जो कवच जाल जो फैल रहा है मशरूम का, जो माइसीलियम फैल रहा है जो कंपोस्ट में, उसको तोड़ रहा है और प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द आपको मशरूम मिले, तो उसका देखभाल कैसे करना है, स्पॉन रन जिसको कहते हैं। उसके बाद माल निकले तो क्या करना है, माल तोड़ने के बाद, मशरूम को तोड़ने के बाद, फ्रेश मशरूम, कच्चा मशरूम, ताज़ा मशरूम को तोड़ने के बाद, उसके बाद में बैग का क्या कैसे देखभाल करना है, रूम का कैसे देखभाल करना है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वगैरह वगैरह जो भी उसको कैसे मेंटेन करना है। ये हो गया आपका 7 नंबर। 8 नंबर आपका हो गया कैसे पैकिंग करना, कच्चा माल को कैसे पैकिंग करना है ताकि वो सही से रहे, उसका लाइफ रहे, बिक्री हो अगर थोड़ा लेट हो तो भी। और या तो फिर आपको प्रिजर्विंग करने का कि कैसे उसको बचाना है, क्या क्या तरीका है कि उसका लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे आपने माल उगाया तो लोगों में जानकारी तो आपको देनी पड़ेगी ना, तो उसका आप उगा रहे हैं उसका आपको सबको मार्केटिंग करना पड़ेगा, क्या हाँ बिक्री होता है, क्या है, कैसे बिक्री करेंगे, क्या करेंगे। फिर लोगों को उसको खाने के व्यंजन के बारे में और भी बहुत कुछ जानकारी, एडवर्टीजमेंट करना कि हमारे यहाँ मशरूम बिक्री होता है, खा के देखिए, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, अमुक है तमुक है, कि लोग समझें उसको और एक बार व्यवहार करें और फिर उनका आदत बन जाए। ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। उसके बाद में 10वां नंबर हो गया कि आपको एक बिजनेस डेवलपमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। एक बार में बड़ा करूंगा, ये करूंगा, उसे नहीं, छोटा से शुरू कीजिए, चीज़ को समझते जाइए स्टेप बाय स्टेप और आस्ते आस्ते अपना बिजनेस को ग्रो कीजिए। उसमें अपना दिमागी हालात, आर्थिक हालात कैसे किस तरीका का होना चाहिए, दिमाग हमेशा ठंडा, पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। बिजनेस में अप डाउन्स होता ही रहता है, उसी को बिजनेस कहते हैं। हर दिन एतवार नहीं होता है, सोमवार भी आता है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि भी आता है। तो इसीलिए आदमी को हमेशा खुले दिमाग का और पॉजिटिव रहना चाहिए। तो आपको एक बिजनेस प्लान डेवलप करना पड़ेगा कि आपको अगला 1 साल में कैसे जाना है, कितना बढ़ाना है, क्या करना है, नहीं करना है। 1 साल या 2 साल या 5 साल का कोई एक प्लानिंग आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों 11 नंबर में है कि मशरूम का डिश, उसका जो मैंने आपको पहले बोला व्यंजन बनाने का तरीका, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कैसे मशरूम बनाया जाता है। और मशरूम जो है वो 90% के लगभग पानी होता है मशरूम में। तो अगर आप उसको गर्म तेल में 1 किलो मशरूम डालेंगे तो वो तुरंत गल कर करके आपको 100 ग्राम के जैसा रह जाएगा। तो कैसे इसको बनाना है, कैसे इसका स्नैक्स बन सकता है, पकौड़ा हो गया और कुछ भी हो गया, साइड स्नैक जैसे मशरूम कबाब हो गया, मशरूम चाप हो गया, ठीक है, ये सब कैसे बनना है। 12 नंबर में आपको ये सोचना होगा कि मशरूम का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कैसे बनाए। उससे क्या होगा कि आपका मशरूम प्रिजर्व भी होगा और उसका दाम भी बढ़ जाएगा। तो आपको दोनों तरफ से फ़ायदा, आपका नुकसान ही नहीं। जैसे अचार, पापड़, बड़ी, मुरब्बा और भी बहुत कुछ नाना प्रकार के प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनके बारे में जानकारी लेना, उनको कैसे बनाना, उनको लाइसेंस लेना, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या है नहीं है, उस सब के बारे में जानकारी लेना। और उसका वो अचार, पापड़, बड़ी पहले छोटे रूप में बनाने में ये सब कुछ नहीं लगता है। अपने आसपास के अड़ोसी पड़ोसी घर में टेस्ट कराइए, इधर उधर बाहर में टेस्ट कराइए, ऐसे कर कर करके प्रोडक्ट बनाइए। और 13 नंबर में है कि मशरूम के खेती और व्यवसाय या बिजनेस में क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसका बिजनेस में आपको क्या करना है, नहीं करना है, और मशरूम की जब आप खेती कर रहे हैं उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये उस विशेष मशरूम को लेकर के भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, उसका जो सिस्टम है, जो मशरूम आप उगा रहे हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और अंतिम जो है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो है बिक्री करना। ये कैसे बिक्री करना है, कैसे अपना काउंटर बनाना है, कहाँ बिक्री करना है, सब्जी वाला से जानना है, क्या बात करना है, उसको क्या इन्फॉर्मेशन देना, और कहाँ बिक्री हो सकता है, कहाँ पर आदमी कुपोषण का शिकार है, क्योंकि बहुत सा औषधीय गुण होता है मशरूम में, तो वो सब को आपको यूज़ करना है। तो दोस्तों यही सब जो मुख्य पॉइंट है, अगर आप एक मशरूम की खेती या व्यवसाय में उतरना चाहते हैं तो ये सब पॉइंट की आपको समझ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो एक एक पॉइंट मैंने बताया, 14 पॉइंट, ये सब पॉइंटों की आपको समस्त जानकारी
होनी चाहिए जब आप मशरूम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये सब नहीं होगा तो आप ठीक से व्यवसाय नहीं कर पाएंगे, और आप व्यवसाय लंबा रूप में नहीं कर पाएंगे। तो व्यवसाय के लिए एक विज़न होना चाहिए, एक पेशेंस होना चाहिए, आपको धैर्य रखना पड़ेगा और आराम से काम आगे करते रहिए। और मैं अपने जो भाई बहन जो बाहर से दूसरे दूसरे राज्यों से वापस अपने प्रदेश में आए हैं, उन लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग मशरूम का काम पकड़ें, करें। और मेरे जो महिलाएं बहनें हैं, उन लोगों से भी मैं बोलूँगा कि यह आप लोगों के लिए रामबाण है, संजीवनी बूटी है मशरूम। इसका व्यवसाय आप लोग करें, इसकी खेती और व्यवसाय करें। आपस में झुंड बनाकर, ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर, या जैसे भी इंडिविजुअल अकेले जैसे भी हो, घर की सहायता लेकर के ये काम ज़रूर करें। और बच्चे लोग जो हैं, जो स्टूडेंट हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे रूप में कर रहे हैं, जिनको आर्थिक समस्या आ रही है, पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या घर को मदद देना चाहते हैं, वो पार्ट टाइम भी इसको अपना सकते हैं, कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।